कक्षा षष्ठ के प्रिय भैयाओं, आइए आज हम आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं और कंप्यूटर में तीसरा चैप्टर पढ़ाते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम लोग का चैप्टर थर्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे हार्डवेयर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम यानी कि कंप्लीट पार्ट। हमारा यह विषय कंप्यूटर है और जहां भी सिस्टम शब्द आएगा वहां हम कंप्यूटर को निहित मानेंगे, यानी कि उसमें कंप्यूटर शब्द छुपा होगा। सिस्टम यानी कि कंप्लीट पार्ट। सिस्टम की डिफिनीशन बहुत ही व्यापक है। सिस्टम की डिफिनीशन होती है ऑल द रिलेटेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर डिफरेंटली टू अचीव ए कॉमन गोल। हमारे जितने भी संबंधित भाग होते हैं वो एक साथ अलग अलग काम करते हैं और मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि अगर हम आपको टेलीविजन दे दें तो आप टेलीविजन नहीं देख पाएंगे, उस क्रम में उससे संबंधित भाग भी आपको चाहिए। जैसे कि आपको एंटीना चाहिए, आपके पास सेटअप बॉक्स होना चाहिए, वायर चाहिए, पावर चाहिए और रिमोट चाहिए। हमारे टेलीविजन देखने के क्रम में जितने भी उसके संबंधित भाग होते हैं वह एक साथ अलग अलग काम करते हैं। सबका अपना अलग अलग काम होता है। रिमोट का अपना अलग काम होता है, टेलीविजन का अपना अलग काम होता है, एंटीना का अपना अलग काम होता है। वैसे ही हमारे जितने भी संबंधित भाग होते हैं वह एक साथ अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उन सबका लक्ष्य एक ही होता है, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, यूपीएस होता है, स्कैनर होता है, सीडी राइटर होते हैं। सबके काम अलग अलग होते हैं, सभी अपने अलग अलग काम करते हैं लेकिन एक साथ काम करते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है, ऑल द रिलेटेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर डिफरेंटली टू अचीव ए कॉमन गोल। जितने भी संबंधित भाग होते हैं वह अलग अलग एक साथ काम करते हैं लेकिन उनका एक ही लक्ष्य होता है। एक ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए सारे संबंधित भाग काम करते हैं। वैसे ही हमारे इस जीवन में बहुत सारे सिस्टम इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने भी उसके संबंधित कंपोनेंट होते हैं मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। उसी तरह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। अगर कहीं सिस्टम शब्द आए तो चूंकि हमारा विषय कंप्यूटर है तो वहाँ कंप्यूटर को हम साइलेंट मानेंगे, निहित मानेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में दो ही वेयर्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो ही वेयर्स नहीं होते, चार वेयर्स होते हैं। पहला हार्डवेयर, हमारे कंप्यूटर के वे पार्ट, हमारे कंप्यूटर के वे फिजिकल कंपोनेंट जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अगर हमारे सिस्टम में ऐसे पार्ट हैं जिसको कि छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वे पार्ट, कंप्यूटर सिस्टम के वे पार्ट जिसको कि हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो कुछ भी आता है उसको हम देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, उसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि फाइल मेनू में जाकर के प्रिंट ऑप्शन करेंगे तो प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारे इस ऑप्शन के चयन से कोई सिग्नल प्रिंटर के पास गई होगी जहां से प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ होगा। तीसरा जो वेयर्स होता है वह होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर जो हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होता है
वही बना करके देता है। फर्मवेयर में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से चलती हैं, लेकिन उसके लिए हमारा कंप्यूटर का स्टार्ट होना जरूरी है, हमारे डिजिटल डिवाइस का स्टार्ट होना जरूरी है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ी देर चेकिंग होती है और उसके बाद से आता है स्टार्टिंग विंडोज। तो स्टार्टिंग विंडोज आने से पहले और स्विच ऑन के बाद जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन आता है वह फर्मवेयर से आता है। इसको हम बूट स्ट्रैप लोडर कहते हैं। इसका काम केवल हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। यह हम मैन्युफैक्चरर द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है कि हमारा डिवाइस किस प्रकार स्टार्ट होगा, और इसी को रोम भी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल ले, लेकिन जो उसका स्विच ऑन और मोबाइल ओपन होने के बीच का जो क्रम होता है वह फर्मवेयर से आता है। तो फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, हमारे कंप्यूटर के जितने फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उसको स्टार्ट करता है। और चौथा वेयर होता है लाइव वेयर। कंप्यूटर पर बैठ करके काम करने वाला जो यूजर होता है उसे हम लाइव वेयर कहते हैं, क्योंकि जब तक कंप्यूटर पर कोई यूजर बैठेगा नहीं तब तक कोई काम किया नहीं जा सकता। अतः कंप्यूटर सिस्टम के 4 वेयर्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर एंड लाइववेयर। यह चारों मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। हालांकि हमारा चैप्टर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के इन्हीं 2 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हार्डवेयर। हार्डवेयर की डिफिनेशन हमने अभी बताया कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जो हमारे सामने उपस्थित रहते हैं, जितनी एंटिटीज होती हैं जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर रिफर्स टू एनी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के जितने भौतिक भाग होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एटसेट्रा। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी भौतिक भाग होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। चलते हैं अगली डिफिनीशन पर। अगला डिफिनीशन है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको देख सकते हैं, छू नहीं सकते, उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर की सर्किट में करंट की तरह फ्लो होता है। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपको जो इच्छा हो यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिफर्स द प्रोग्राम विच रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए जिस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल MS-DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑफिस में हमारा वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, पिछले क्लास में हो सकता है कि आप लोग पढ़े हों, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। जिन सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइए अगला टॉपिक है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम लोग की किताब में 3 अंतर दिया था, उसी को हम लोग देख लेते हैं। पहला हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर आर इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अभी हमने बताया कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही शब्द है। तो जो निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर को किसी काम को करने के लिए वह सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा पॉइंट है कि हम हार्डवेयर को छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को
छू नहीं सकते। वी कैन टच हार्डवेयर, वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर। यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में कीबोर्ड, सीपीयू, फ्लॉपी जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, और विंडोज जिसका प्रभाव हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है उसे देख सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वह सॉफ्टवेयर है। अगला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। यहाँ स्लाइड पर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को दिया गया है, जिसमें पहला है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके लिए अलग चैप्टर या अगले चैप्टर में ये सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। इनपुट डिवाइसेस जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एटसेट्रा। दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में हमारा मॉनिटर आता है और प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है। तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस, जितनी भी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम, ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जहां हम कंप्यूटर का डाटा या प्रोग्राम स्टोर करते हैं, उसे हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। इन 3 टॉपिक अगले चैप्टर में डिस्कस होगा। अगला है कार्ड्स, पांचवा है पोर्ट्स एंड कोड्स, छठा है पावर सप्लाई, सातवां है कैबिनेट और आठवां है मदरबोर्ड एंड सीपीयू। तो 3 टॉपिक तो अगले चैप्टर में डिस्कस होगा। नीचे के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं पहला कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में मदरबोर्ड को डिस्कस करते हैं। मदरबोर्ड एक पीसीबी होता है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। कभी आप टीवी रिपेयर कराने दुकान पे गए होंगे तो वहां नीचे से एक बोर्ड निकलता है, उसी प्रकार का एक बोर्ड होता है कंप्यूटर के कैबिनेट में, जहां हम सीपीयू को अटैच करते हैं, जहां हम मेमोरी को अटैच करते हैं, या जितने भी हमारे डिवाइसेज होते हैं किसी न किसी माध्यम से आकर के उसी बोर्ड से अटैच होते हैं, वही हमारा मदरबोर्ड कहलाता है। उसी को हम मेन बोर्ड भी कहते हैं या उसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। जिस बोर्ड पर हम सीपीयू को अटैच करते हैं, रैम को अटैच करते हैं, हार्ड डिस्क को अटैच करते हैं, या जितने भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेज होते हैं। यह हार्डवेयर 2 प्रकार के होते हैं, जो कि हमारे कैबिनेट में होते हैं, उन्हें हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं, और कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो लंबे तार द्वारा सीपीयू के पीछे अटैच किए जाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड में एक वायर होता है जिसे हम कंप्यूटर के सीपीयू के पीछे अटैच करते हैं। माउस में भी एक लंबा तार होता है, उसको हम सीपीयू के पीछे अटैच करते हैं। प्रिंटर में भी एक लंबा तार होता है जिसको हम सीपीयू के पीछे अटैच करते हैं। स्कैनर में भी एक लंबा तार होता है जिसे हम सीपीयू के पीछे अटैच करते हैं। ऐसे डिवाइसेज जो लंबे तार द्वारा सीपीयू के पीछे अटैच किए जाते हैं उन्हें पेरिफेरल कहा जाता है। वो भी हमारे हार्डवेयर हैं लेकिन लंबे तार द्वारा आकर के जुड़ रहे हैं, तो ऐसे हार्डवेयर को पेरिफेरल्स कहा जाता है। तो चाहे इंटरनल हार्डवेयर हो चाहे एक्सटर्नल हार्डवेयर हो, जिन्हें हम पेरिफेरल कहते हैं, सभी का कनेक्शन हमारे मदरबोर्ड से, मेन बोर्ड से या सिस्टम बोर्ड से होता है। मदरबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं वो कंप्यूटर की श्रेणी का सबसे छोटा कंप्यूटर है और उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो से बड़ा होता है मिनी, मिनी से बड़ा होता है मेन फ्रेम और मेन फ्रेम से बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। तो हम जिस कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं वह कंप्यूटर की श्रेणी का सबसे छोटा कंप्यूटर है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर है। मदरबोर्ड हमारे माइक्रो कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मदरबोर्ड कंटेन्स सीपीयू एंड अदर चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड एक मेन बोर्ड होता है, एक पीसीबी होता है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। हमारे कंप्यूटर के जितने फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उस मेन बोर्ड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। वह बोर्ड हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है।
जहां पर हमारा सीपीयू अटैच होता है। चलते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में। कार्ड्स आर द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हमारा मेन बोर्ड भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड था, लेकिन हमारे उस बोर्ड में अदर कार्ड्स भी लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ऑडियो सुनना है, हमें सॉन्ग सुनना है, तो उसके लिए सीपीयू के अंदर जो मेन बोर्ड लगा होता है उसमें अलग से एक एक्सटर्नल पीसीबी लगा रहता है, कॉर्ड्स लगा रहता है, जहां हम अपने स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, अपने माइक्रोफोन को कनेक्ट करते हैं, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो जिस कोड पर नेट कनेक्शन देते हैं वो भी कोड कहलाता है। अगर हम किसी पेरिफेरल्स को, चाहे माउस हो गया, चाहे कीबोर्ड हो गया, चाहे प्रिंटर हो गया, चाहे स्कैनर हो गया, चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो गया, चाहे साउंड स्पीकर का कनेक्शन हो गया, जिस प्लेस पर हम कनेक्ट करते हैं वो सारे कोड्स कहलाते हैं। और ये भी पीसीबी होते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, जो कि मेन बोर्ड में अलग अलग अटैच होते हैं और उनका अपना अलग अलग स्थान होता है। अलग अलग स्थान पर हम अपने पेरिफेरल्स यानी कि एक्सटर्नल हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं। कार्ड्स आर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यूज्ड टू होल्ड द चिप्स। ऐसे उसमें हम प्लेस करते हैं। A common example of code is sound card that generates the sound in a PC। एक उदाहरण दिया गया है साउंड कार्ड का। उसके लिए उसके जैसा एक लाइन कार्ड भी होता है, माउस का कॉर्ड होता है, प्रिंटर का कॉर्ड होता है, स्कैनर का कॉर्ड होता है। लेकिन आजकल तो सारे यूएसबी डिवाइस आते हैं, सारे यूएसबी कोड से जुड़ते हैं। चलते हैं अगले कंपोनेंट को देखते हैं, पोर्ट्स एंड कोड्स। ये जो कार्ड्स होते हैं, यहाँ पर होल्स एंड पिंस होते हैं। अगर हम मॉनिटर को सीपीयू के पीछे कनेक्ट करते हैं तो जहाँ कनेक्शन है, जहाँ मॉनिटर को कनेक्ट किया गया है, अगर हमारे सीपीयू के पीछे होल्स है तो हमारे इस कनेक्टर में पिंस होना चाहिए। अगर यहाँ पिंस है तो यहाँ होल्स होना चाहिए। तो जितने भी डिवाइसेज हमारे सीपीयू के पीछे से कनेक्ट होते हैं, जहां कनेक्ट किया जाएगा हम सीपीयू के पीछे, उसे कोड कहेंगे। और जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा डाटा कम्युनिकेशन के लिए या इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए, उसे हम पोर्ट कहते हैं। सीपीयू के पीछे लगा हुआ कोड और उसमें जिस माउस को कनेक्ट करते हैं, जिस प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, जिस कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, जिस माइक्रोफोन और स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, उसे हम पोर्ट्स कहते हैं। द रियर ऑफ पीसी हैज मेनी एम्प्टी होल्स और एक्सटर्नल सॉकेट, कार्ड, पोर्ट और कनेक्टर। जहां हम एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को कनेक्ट करते हैं वह पोर्ट कहलाते हैं, और जो डिवाइस में कनेक्टर लगा रहता है उसे कॉर्ड्स कहते हैं। कार्ड्स आर द केबल यूज्ड टू प्लग इनटू पोर्ट्स। The different type of cable are connecting different type of input output storage device। जितने भी प्रकार के हमारे इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कोड्स लगे होते हैं। लेकिन आजकल सारे डिवाइसेज यूएसबी आ रहे हैं, आजकल यूएसबी माउस भी आ रहा है, यूएसबी कीबोर्ड भी आ रहा है, यूएसबी प्रिंटर भी आ रहा है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हमें कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, हम यूएसबी पोर्ट से किसी भी प्रकार के डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। और यूएसबी की खासियत ये है कि एक यूएसबी पोर्ट से हम अलग 256 प्रकार के डिवाइसेस को कनेक्ट करा करके अपने कंप्यूटर के साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। चलते हैं अगला कंपोनेंट पढ़ते हैं, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर को हम पावर सप्लाई नहीं देंगे तब तक हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। और कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उनके लिए अलग अलग पावर सप्लाई चाहिए, अलग अलग वोल्टेज के अनुसार पावर सप्लाई चाहिए। इसलिए जहां हम पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं
जिस पोर्शन में हम पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं उसको हम SMPS बोलते हैं। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। वह SMPS रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट को जितनी आवश्यकता होती है वोल्टेज देने के लिए। पावर सप्लाई कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ द PC। हम लोग की किताब में लिखा गया है कि पावर सप्लाई हमारे पर्सनल कंप्यूटर का हार्ट होता है। हार्ट इस माने में कहा गया है कि पावर सप्लाई नहीं रहेगी तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। वैसे तो हम हार्ट बोलते हैं CPU को। CPU इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। खैर यहाँ हार्ट का सेंस पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। पावर सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर विच प्रोवाइड द पावर सोर्स टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को पावर देने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कैबिनेट। जो बॉक्स होता है जिसे आप लोग आज तक CPU कहते आए हैं उसे कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट के अंदर तो मदरबोर्ड होता है जहां CPU को अटैच किया गया होता है, मेमोरी को अटैच किया गया होता है, हार्ड डिस्क को अटैच किया गया होता है और वहां CD राइटर को अटैच किया गया रहता है। अब बाकी जितने पेरिफेरल्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल लंबे तार द्वारा जुड़े होते हैं उनको अटैच किया गया होता है और उसको एक मेटेलिक बॉक्स में रखा जाता है, उससे हम कैबिनेट बोलते हैं। अब ये समझ लीजिए जिसको आप लोग CPU कहते आ रहे हैं वह बॉक्स कैबिनेट है। उसके अंदर मेन बोर्ड लगा है और उस मेन बोर्ड में CPU लगा है। ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए PC, जितने भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट, यानी कि कीबोर्ड माउस तो बाहर रहते हैं, मॉनिटर भी बाहर रहता है। एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज आर प्लेस्ड इन ए मेटेलिक बॉक्स कॉल्ड ए कैबिनेट। जितने भी हमारे इंटरनल हार्डवेयर जो कि मेन बोर्ड से अटैच रहते हैं उनको हम एक मेटेलिक बॉक्स में रखते हैं, उसे हम कैबिनेट कहते हैं। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन हमने अभी बताया कि कंप्यूटर के वे कंपोनेंट जिसको कि हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, उसके प्रभाव को महसूस करते हैं और यह परमानेंट इन नेचर नहीं होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई भी चीज डिस्प्ले होती है तो परमानेंट नहीं होती है, वो हटता है, दूसरी चीज आती है, या जब हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो उसके स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला जो भी कंटेंट है वो चला जाता है। जैसे टेलीविजन पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, बदलती रहती है, या बंद कर देंगे तो स्क्रीन पर आना बंद हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा कंपोनेंट है जिसे देख सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। शुरू में हमने कहा कि कंप्यूटर सिस्टम शुरू में हमने कहा कि सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम अब समझेंगे क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। जहां भी सिस्टम शब्द आएगा वहां कंप्यूटर शब्द उसमें निहित होगा। तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग कंप्यूटर अपने लिए करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए होते हैं, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग कंप्यूटर अपने लिए करता है, हमारे लिए नहीं करता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे एप्लीकेशन एरिया के लिए होते हैं। जैसे जिंदगी में कोई भी काम हम अनायास नहीं करते हैं। हम जब जिंदगी में कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। आप कल्पना करिएगा, आपके द्वारा किया गया सारा काम किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए होता है। अगर आप बाजार गए हैं तो किसी सामान को खरीदने गए हैं, अगर आप बैठ करके पढ़ रहे हैं तो किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए पढ़ रहे हैं, अपना होमवर्क करने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ याद करने के लिए पढ़ रहे हैं, कहीं आना जाना, इस एक्टिविटी को अगर हम ध्यान से सोचे तो हमारे द्वारा किया गया सारा काम किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए होता है। उसी प्रकार अगर हम कंप्यूटर पर बैठते हैं तो कंप्यूटर पर बैठने का भी हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। हो सकता है कि हम ड्राइंग करने के लिए बैठे हों,
हो सकता है कि हम लेटर लिखने के लिए बैठे हों, हो सकता है कि बुक लिखने के लिए बैठे हों, हो सकता है कि थीसिस लिखने के लिए बैठे हों, हो सकता है कि हम अपने बर्थडे का एस्टिमेट बनाने के लिए बैठे हों, हो सकता है कि हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बैठे हों, या हो सकता है कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बैठे हों। हम अनायास कंप्यूटर पर भी नहीं बैठते हैं, हम किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बैठते हैं या हम किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए बैठते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन जो हमारे एप्लीकेशन एरिया से, हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं, जिसके द्वारा हम अपना कोई ना कोई काम कर सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ड्राइंग करना है तो पेंट में जाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो पावर पॉइंट में जाते हैं, कुछ कैलकुलेशन करना होता है तो एक्सेल में जाते हैं, इंटरनेट एक्सेस करना होता है तो गूगल क्रोम में जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे एप्लीकेशन अनुप्रयोग से संबंधित होते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हमने कहा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए होते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट को इनेबल करते हैं। आपको कीबोर्ड निकाल करके दे दें, आप कीबोर्ड पर टाइप करेंगे तो कहीं कोई लेटर इको नहीं होगा। आपको माउस निकाल करके दे दें, कहीं मूव कराएंगे तो मूव नहीं होगा। मॉनिटर लेकर के आपको दे दें तो कुछ डिस्प्ले नहीं करा पाएंगे। प्रिंटर आपको दे दें तो कुछ प्रिंट नहीं करा पाएंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे द्वारा सिद्ध होते हैं। अगर आपके पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आपका काम नहीं होने वाला है। आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो भी आपका काम नहीं होने वाला है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द ईच अदर, बोथ आर डेराइव्ड फ्रॉम द ईच अदर। आपके पास प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर है, आपके पास प्रिंटर नहीं है, प्रिंट नहीं कर पाएंगे। आपके पास सीडी राइटर है लेकिन सीडी राइटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप राइट नहीं कर पाएंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे द्वारा सिद्ध होते हैं। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। हमारे जितने भी फिजिकल कंपोनेंट हैं वह सॉफ्टवेयर द्वारा इनेबल होते हैं। जब तक हमारा माउस इनेबल नहीं होगा, जब तक हमारा कीबोर्ड इनेबल नहीं होगा, जब तक हमारा मॉनिटर इनेबल नहीं होगा, जब तक हमारा प्रिंटर इनेबल नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं करेंगे। और यह जितने भी हार्डवेयर होते हैं वह सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा इनेबल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ हार्डवेयर। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर के वर्किंग को कंट्रोल करते हैं एंड हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब हम अपने सीपीयू को ऑन करते हैं तो थोड़ी देर चेकिंग होती है, जिसके बारे में हमने बताया कि लाइव वर्क द्वारा हमारा कंप्यूटर चेक होता है। उसके बाद से लिख करके आता है स्टार्टिंग विंडोज। तब तक हम चुपचाप बैठे रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि माउस मूव कराएंगे तो माउस मूव करने वाला नहीं है, कीबोर्ड से दबाएंगे तो कोई लेटर इको होने वाला नहीं है। हम चुपचाप बैठ करके इंतजार करते हैं कि हमारा पॉइंटर शेप रुक जाए। जब पॉइंटर शेप रुक जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा कंप्यूटर रेडी हो गया है, यानी कि हमारा कीबोर्ड काम करने के योग्य बन चुका है, माउस हमारा काम करने के योग्य बन चुका है, प्रिंटर हमारा काम करने के योग्य बन चुका है, मॉनिटर हमारा डिस्प्ले करने के योग्य बन चुका है। जब सारे हार्डवेयर कंपोनेंट इनेबल हो गए हैं, कार्य करने के योग्य बन गए हैं, तब हम अपना एप्लीकेशन, अपने अनुप्रयोग का प्रयोग करते हैं। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दो दिया है हम लोग की किताब में। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम। अभी हमने कहा जहां सिस्टम आएगा वहां कंप्यूटर आप समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक एसेंशियल सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है। हार्डवेयर हमारे फिजिकल कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करने के लिए हम बैठे हैं
इनको जोड़ने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जितने भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं वह कार्य करने के योग्य बने, वह काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फिजिकल कंपोनेंट को कार्य करने के योग्य बनाता है और हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द जंक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना है तो किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें हो करके जाना होगा। हमें अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना होगा और जब तक हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा हम कंप्यूटर पर अपना कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। जिस सॉफ्टवेयर द्वारा हमें यह परमिशन मिलती है कि आप कंप्यूटर को संचालित करें, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को संचालित करते हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर पे कोई काम ही नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा और जब तक हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, अपना कोई काम करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर पर जितने भी क्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। Without an operating system, it is not possible to use the computer. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यह संभव ही नहीं है कि हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। अगर हमारे पास कंप्यूटर है या हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जितने आईफोन होते हैं, एप्पल के आईफोन होते हैं उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जितने एप्पल के लैपटॉप होते हैं उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करता है कि कोई यूजर उस पर काम कर सके। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच मेक्स द कंप्यूटर रेडी टू यूज बाय ए प्रोसेस कॉल्ड बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही हमारा कंप्यूटर बूट होता है, यानी कि स्टार्ट होता है, और तब हम कोई काम करते हैं। बिना बूटिंग के हम कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर तो एक डैम्प्ड डिवाइस होता है। कंप्यूटर के पास अपना आईक्यू नहीं होता, वो तो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। हम प्रोग्राम बना करके कंप्यूटर द्वारा काम कराते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है और उस पर बैठने वाला लाइववेयर भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। आपको अपनी बात कंप्यूटर को कहनी है और कंप्यूटर को उसको समझ करके ऑपरेट करना है। लेकिन जब दो लोग आपस में बात करते हैं और दोनों अलग अलग भाषाओं के जानकार होते हैं, जैसे कि हम हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश में कंप्यूटर में काम करते हैं, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, वो तो बाइनरी समझता है, वो तो 0 और 1 समझता है। 0 मतलब होता है ऑफ, 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स नो, 1 मीन्स यस, 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स absence of electronic pulse और 1 means presence of electronic pulse। कंप्यूटर तो ये ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, यस नो की भाषा समझता है, लेकिन हम तो इंग्लिश में कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझने के लिए जिस ट्रांसलेटर का यूज करते हैं उसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। यह लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूजर्स के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के समझने के लिए कन्वर्ट करके कंप्यूटर की भाषा में देता है और उसके अनुसार कंप्यूटर काम करता है। यह ट्रांसलेटर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला असेंबलर, ऐसे ट्रांसलेटर जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करे उसे हम असेंबलर कहते हैं। दूसरा इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दोनों
हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों के कन्वर्जन का तरीका अलग होता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से बाइनरी में कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर हमारे पूरे इंस्ट्रक्शन को, पूरे प्रोग्राम को एक साथ इंग्लिश से यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के नीड के लिए होती है, यूजर के किसी एप्लीकेशन एरिया के लिए होती है, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि कंप्यूटर पर हमारा बैठने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, हम किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए बैठते हैं। तो जो हमारे एप्लीकेशन एरिया के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। द सॉफ्टवेयर दोज आर रिक्वायर्ड for general and special purpose application like word processing, accounting, etc. are called application software. Application software दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके द्वारा हम एक से अधिक प्रकार के काम करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लेटर लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, थेसिस लिख सकते हैं, कैटलॉग बना सकते हैं, मैनुअल बना सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, लेबल बना सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें एक से अधिक प्रकार के काम को किया जाए उसे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें हम एस्टिमेट बना सकते हैं, बजट बना सकते हैं, सैलरी शीट बना सकते हैं, पाइवट टेबल बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। MS एक्सेल में एक से अधिक प्रकार के काम किए जा सकते हैं, इसलिए वो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग एक से अधिक प्रकार के कामों के लिए किया जाता है उसे जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे एक ही प्रकार का काम किया जा सके, केवल एक प्रकार का काम करेगा और कोई दूसरा प्रकार का वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता, उसे हम स्पेशल सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हम अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष काम के लिए बने होते हैं उसे हम स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। और लास्ट टॉपिक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए होते हैं। यूटिलिटी मतलब होता है टूल्स। अगर आपके पास हीरो होंडा की गाड़ी है तो हीरो होंडा की गाड़ी के नीचे एक बॉक्स होता है जहां लिखा रहता है यूटिलिटी बॉक्स। यह यूटिलिटी बॉक्स, उस यूटिलिटी बॉक्स में ऐसे टूल्स होते हैं कि कभी आप जा रहे हो रास्ते में, आपकी अगर गाड़ी थोड़ी बहुत खराब होती है तो उसकी मदद से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं यानी कि ठीक करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है तो उसे रिपेयर करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि यह सॉफ्टवेयर एज ए टूल्स मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं। यूटिलिटीज आर दोज हेल्पफुल प्रोग्राम दैट इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर के स्मूथ फंक्शनिंग को, यह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हमारा कंप्यूटर स्मूथ फंक्शन करता है। और यह है पहला टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें लिखे गए इंस्ट्रक्शन को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें लिखे गए इंस्ट्रक्शन को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जा सकते हैं। दूसरा है बैकअप यूटिलिटी। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई हमारा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इमेज है, फाइल है, तो जिसकी मदद से हम अपने डाटा को कंप्यूटर से अलग सुरक्षित रखते हैं उसे हम बैकअप यूटिलिटी बोलते हैं। डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी। अगर हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे इमेजेस हैं, सॉन्ग्स हैं, ऑडियो हैं, वीडियोज हैं जो कि ज़्यादा जगह घेरती हैं, तो उन फाइलों को कंप्रेस करके कम स्थान में रखने के लिए जिस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं वो कंप्रेशन यूटिलिटी है। चौथा है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी से हम अपने हार्ड डिस्क के स्पीड को बढ़ाते हैं। हार्ड डिस्क हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो कि अचानक किसी फाइल को लिख देता है
फ्री स्पेस पे लिख देता है, उसको क्यू अप करने के लिए हम डिस्क डिफ्रैगमेंटर का यूज करते हैं। और लास्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर हमारे कंप्यूटर में मलवेयर्स आ गए हैं, वायरसेज आ गए हैं, तो उसके लिए वायरस का उल्टा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, जो हमारे कंप्यूटर में लगे वायरस को दूर करेंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम वायरस को अपने कंप्यूटर से रिमूव करते हैं, उसे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यही था हमारा थर्ड चैप्टर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा चैप्टर था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप वीडियो को देखें और आपके रिस्पांस के अनुसार आगे काम किया जाएगा। धन्यवाद।